बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की जो अपील थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसका सुबह ही मैंने एक वीडियो में बता दिया था कि कोई एक्सपेक्टेड नहीं है कि कोई बहुत बड़ा जो है कोई ब्रेक थ्रू होने जा रहा है या कोई बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को। और एग्जैक्टली वही हुआ कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, जो कि सांप बनकर बैठे होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी फैसले हैं, ये उनके हवाले से जो भी पटिशन्स उनके पास आती हैं, एप्लीकेशंस उनके पास आती हैं, उसको एक तो पहली बात तो ये है कि जब एक जज के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है इमरान खान साहब ने, तो फिर उस जज को वो केस नहीं सुनना चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब सारे के सारे जो पीटीआई से रिलेटेड केसेस हैं उसको खुद सुनते हैं। न सिर्फ सुनते हैं बल्कि डिलेइंग टैक्टिसेस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे वकील किसी केस को डिले करने के टैक्टिसेस इस्तेमाल करता है, सेम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब कर रहे हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने ये जो साइफर केस का ट्रायल उनका चल रहा है हडियाला जेल के अंदर, इसको रोकने के हवाले से एक एप्लीकेशन दायर की थी इसी महीने के शुरू में, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने फैसला महफूज किया 16 अक्टूबर को। अब फैसला था क्या? फैसला तो अब आज आपके सामने आ गया। अपनी एप्लीकेशंस जो हैं वो मुस्तरद कर दी। तो फिर इतने दिन फैसला महफूज क्यों रखा गया? जस्ट इसलिए रखा गया कि 23 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद हो जाए। उसके बाद आज इतने दिनों बाद फिर फैसला क्या दिया कि हम दरख्वास्तें मुस्तरद करते हैं। मतलब कुछ जी शऊर अगर कौम हो जिसके अंदर थोड़ा सा एक उसके अंदर शऊर की कमी ना हो, उसे वाज़े तौर पर नज़र आ जाना चाहिए कि ये चीफ जस्टिस नहीं है, ये जस्ट एक ऐसा शख्स है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस को लंबा करने के लिए और सहूलतकारी फराम कर रहा है गवर्नमेंट को, जो कि निगरान हुकूमत है, जिसका बेसिकली ये मैंडेट नहीं है, लेकिन उनको ये सहूलतकारी फराम कर रहा है कि किसी न किसी तरह इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखा जाए, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। नाज़रीन इकराम, जिन ममालिक के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती होती है, वहाँ पे इस तरह के मस्खरे लोग जो हैं वो ऊपर ना तो आ सकते हैं और ना उनको इतने बड़े ओहदे जो हैं वो कोई ऑफर करता है, या उनका जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि इस तरह के लोग जो हैं वो कभी ऊपर आ ही नहीं सकते। ये वतन अजीज़ है कि जहाँ पे जो जितना बड़ा जो है वो ड्रामेबाज होगा, जितना बड़ा जो सहूलतकार होगा किसी का, वो उतने ही बड़े ओहदे पे आके बैठता है। अब इसके बाद ऑप्शंस क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? वकला की टीम ने आज जब ये फैसला आया उसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे। लेकिन आई डोंट थिंक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी कोई जो है वो इंसाफ मिलेगा इमरान खान साहब को। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अगर डर हो या आइन और कानून के मुताबिक ये फैसले होने हो, तो फिर तो ये केस बनता ही नहीं है। पहली बात तो यह है कि जब सदर पाकिस्तान ने इस कानून को ही नहीं माना था या इसको वापस भेजा था पार्लियामेंट को, तो फिर बगैर सदर के दस्तखतों के ये कानून बना कैसे है? अब यहाँ पे सदर साहब की भी इंटेंशंस के ऊपर एक सवाल पैदा होता है कि अगर ऐसा था, उन्होंने इसको नहीं बनाया कानून या इसके ऊपर साइन नहीं किए, इसको एक्सेप्ट नहीं किया, और फिर उनकी एक्सेप्शन के बगैर जब ये कानून बन गया, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो क्यों नहीं गए? उन्होंने क्यों जाकर इसके खिलाफ जो है वो स्टे ऑर्डर नहीं दिया कि ये कानून मैंने तो माना ही नहीं है, मैंने इसको वापस पार्लियामेंट को भेजा, तो ये कैसे हुआ है? और फिर वो कौन अफसर था जिसने सदर साहब की हुक्मतूली की और सदर के कहने के बावजूद इसको पार्लियामेंट को वापस नहीं भेजा? तो सारे का सारा जो है वो सिस्टम इस वक्त, जो सीधी सिंपल सी बात है कि सिस्टम हैज़ डिसाइडेड दैट इमरान खान हैज़ नो मोर एक्सेप्शन इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। सिस्टम ने ये डिसाइड कर लिया है कि इमरान खान को किसी भी तरह एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा पाकिस्तान की सियासत के अंदर। और ये पाकिस्तान की अवाम के ऊपर, 24 करोड़ अवाम के मुंह के ऊपर चमाट है, वो चमाट है जिसका कोई जवाब ना तो ये कौम लेना जानती है, ना ये कभी लेगी, क्योंकि शऊर की कमी है, शऊर की शदीद कमी है हमारे अंदर। मनहसल कौम, हम एक ऐसी कौम है जिसके अंदर शऊर की शदीद तरीन कमी है। अगर ऐसा ना होता तो आज हम जिस नैज पर पहुंच चुके हैं यहाँ पे कभी भी ना पहुंचते। हम बहुत पहले ये डिसाइड कर चुके होते कि इस मुल्क को असल में रन किसने करना है।
इस मुल्क का जो हुक्मरान होगा, इस मुल्क के ऊपर जो इक़्तिदार बरसर इक़्तिदार आएगा, वो किसका नुमाइंदा होगा? क्या वो किसी का सेलेक्टेड होगा या वो किसी इस आवाम के वोट से इलेक्टेड होगा? सो सारे का सारा जो मलबा है मेरी नज़र में अब हम लोगों के ऊपर है, हमारी कौम के ऊपर है। मैं किसी को भी यहाँ पे ज़िम्मेदार नहीं ठहराना चाहता या ना ठहराना जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो ज़िंदा कौमें होती हैं ना, जैसे तुर्की की कौम ज़िंदा कौम थी, जैसे आप श्रीलंका की कौम को देख लें कि कैसे उन्होंने चीज़ें जो है वो डिसाइड की और कैसे फिर वहाँ पे सिस्टम जो है तब्दील हुआ ना। अब बांग्लादेश को आप देख लें जी, बांग्लादेश हमारे से अलग हुआ ना। बांग्लादेश ने ये भांप लिया था, कौम के अंदर शऊर था, अकल थी, भांप लिया था कि यार हम इनके साथ नहीं चल सकते, ये अजीबो गरीब किस्म की कौम है। और आज बांग्लादेश को आप देख लें और आप अपनी सूरत हाल देख लें कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि सिस्टम ने चूंकि ये डिसाइड कर लिया है कि इमरान खान साहब का कोई मुस्तकबिल नहीं है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, इसलिए आइन और कानून को बालाए ताक रखकर, आइन और कानून को किक आउट करके सारे फैसले किए जा रहे हैं। कोई जी शऊर इंसान जिसको थोड़ा सा भी अलब बे का पता है कानून का, आज चूंकि कानून को समझना कोई बड़ा वकील होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ा आपको जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज होने की ज़रूरत नहीं है। आप आज इंटरनेट का दौर है, ये जो सोशल मीडिया का दौर है, आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ पे पूरे आपका जो कवानीन है वो सारे के सारे वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। आप उनको खुद तशरीह कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, उनके वर्जन्स दोनों मिल जाते हैं, इंग्लिश में भी मिल जाते हैं, उर्दू में मिल जाते हैं, उनको पढ़ सकते हैं कि कानून असल में है क्या, कानून कहता क्या है। लेकिन हर बंदे को पता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी चीज़ वह कानूनी नहीं हो रही। अगर कानून के तहत होता तो जैसे मैंने पहले कहा कि सदर साहब ने चूंकि इस पे साइन नहीं किए तो ये एक्ट बन ही नहीं सकता था। जब एक्ट बना ही नहीं है तो फिर उसके तहत मुकदमा कैसे हो सकता है? ये बड़ी अजीबोगरीब सी बात है। फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके अंदर इतने तजादात हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये जमानत के लिए दरख्वास्त दी गई और कहा जी ट्रायल अब रोक दें। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट उससे 2 कदम आगे जाकर उसने केस के मेरिट्स के ऊपर बात कर दी। जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने मेरिट्स के ऊपर पूरा 14 सफ़ों का जो है फैसला जारी कर दिया कि क्या ये केस के मेरिट्स क्या हैं, केस बनता भी है या नहीं है, क्या तस्ना 248 के तहत वज़ीर-ए-आज़म को मिल सकती है या नहीं मिल सकती, इवन ये भी डिसाइड कर दिया चीफ जस्टिस साहब ने। तो यहाँ से मेरे ख्याल में हमें समझ जाना चाहिए कि इमरान खान साहब अदालतों के पास जाकर जस्ट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर है वोगला की इतनी बड़ी टीम है तो कुछ ना कुछ तो पैसे भी लेते होंगे, तो वकीलों के साथ जाके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बाकी उनको रिलीफ मिलना नहीं है क्योंकि वो ऐसे मुल्क में है जिस मुल्क के अंदर कोई आइन और कानून की कोई चीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। अवाम सोई हुई है, अवाम को उससे लेना देना ही नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो किस तरफ जा रहा है, पाकिस्तान के साथ क्या होना है आगे। सो नाज़रीन किराम, चूंकि जब सिस्टम ने ये डिसाइड कर लिया है कि हमने इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं देना, और इमरान खान साहब को अब ये बात समझ जानी चाहिए कि अब देखें सर्वाइवल एक ही सूरत में है। अब इमरान खान साहब इस बात पे डटे हुए हैं, जो कि ख़ानदानी ज़राराज अलीमा खान साहबा ने भी बात की मीडिया से कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं अभी तक तो बिल्कुल अपने आप को फिट महसूस कर रहा हूँ, मुझे कोई किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो फूड पॉइजनिंग या आप कह सकते हैं लो पॉइजनिंग का जो एक तरीका वारदात होती है कि किसी इंसान को अगर आपने मारना है तो थोड़ी थोड़ी जहर खाने में दी जा सकती है, तो वो एक खदशा उन्होंने ज़ाहिर किया कि खान साहब को लो पॉइजनिंग के ज़रिए जो है वो उनकी जान लेने की कोशिश की जा सकती है। अदरवाइज़ खान साहब फ़िलहाल जो हैं वो सेहतमंद हैं और किसी किस्म की डील के तासर को भरपूर तरीके से उन्होंने एक दफ़ा फिर रिजेक्ट किया है। उसके तासर को ज़ायल करने के लिए उन्होंने सारी चीज़ें जो हकीकत है बयान की है कि खान साहब का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं इनके साथ डील करूँगा, और करनी भी नहीं चाहिए। अगर खान साहब ने भी डील करनी है तो ये सिस्टम, चूँकि पहले ही पाकिस्तान तो ज़ाहिर है हाईजैक हो चुका है, पाकिस्तान का तो कोई मुस्तकबिल नहीं है, एंड ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर तो नवाज शरीफ जैसे बंदे को आपने पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाना तो पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल है। मतलब आप गूगल करें आज करप्ट लोगों की, आप एक नाम लिखें उनके कि वर्ल्ड टॉप करप्ट पीपल्स, या जो भी आप अपने हिसाब से उसको लिखें कि दुनिया के जो करप्ट तरीन अफराद हैं उनको आप गूगल करें, आपको टॉप ऑफ द लिस्ट मियां नवाज शरीफ साहब मिलेंगे, जरदारी साहब मिलेंगे, ये सारे लोग मिलेंगे। जब आप ये सब कर लेंगे उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा, अपने ज़मीर से पूछिएगा कि क्या पाकिस्तान के मुस्तकबिल में आगे जाने के चांसेस हैं। ये बिल्कुल खड़े में जाएगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एक आंसर आपको मिलेगा कि पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर इन लोगों ने ही रन करना है मुल्क को तो फिर पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है। मतलब आप एक चीज़ बताएं कि एक कन्विक्टेड शख्स है, उसके ऊपर केसेस हैं, केसेस नहीं है, मुजरम है, एक तो मुलजम होता है वो मुजरम है, उसको जो है कन्विक्टेड है, 7 साल और 10 साल की कैद हुई है,
वो 4 साल से इश्तिहारी भी है, 50 रुपए के स्टाम्प पे यहाँ से भागा है मुल्क से, फिर वापस आया है। तो ये हमारे सिस्टम की सितम ज़रीफी देखें, सिस्टम की मुझे जम्बू हाली पे जो है अब यकीन मानने के दुख होता है कि हमारा सिस्टम इस हद तक कमज़ोर हो चुका है, गिर चुका है, बल्कि इसकी जो दीवारें हैं, या आप क्या लेंगे, इसकी जो बुनियादें हैं वो हिल गई हैं कि एक कन्विक्टेड शख्स जिसको 4 साल इश्तिहारी करार दिया जाता रहा, बार बार अदालतों ने उसके जो है वो उसको बुलाया कि अब वापस आ जाओ, नहीं आया, इश्तिहारी करार दिया, जायदादें जब्त हुई, उसके बावजूद वो शख्स जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आता है, अदालती अमला उठ के जाता है उसके पास उसकी बायोमेट्रिक करने के लिए। इससे बढ़ के इस सिस्टम का मजाक, इस अदालती निज़ाम का मजाक, इस पाकिस्तान के आइन और कानून का मजाक, और सबसे बढ़कर इस पाकिस्तानी कौम के मुंह के ऊपर जो चपेट मारी गई है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। मतलब मेरे पाकिस्तानियों, हम माशाल्लाह बहुत बड़े, हम अपने आप को समझते हैं बड़े 30 मार खाने हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़ी डिग्री होल्डर्स हैं, सारा कुछ हैं। मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो अनपढ़ जाहिल इंसान हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग, या मैक्सिमम जो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, जो कि आप क्या लेंगे सोशल मीडिया के दानश्वर हैं, वो ये समझते हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं। लेकिन एक सवाल जो हल तलब है, या जो मतलब मेरा ज़मीर कम से कम उसको नहीं मान रहा, कि हमारी क्या समझ है, क्या समझ बूझ है हमारी, कि एक शख्स हमारे सामने मुजरम उसको ठहराया गया, जिनकी तरफ से ठहराया गया, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, और मुजरम वो है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसे पूछा कि यार ये पैसे यहाँ से गए हैं, ये ज़ाहिर है ऊँटों पे तो गए नहीं है, आप दुबई में आपने मिलें बेची, वहाँ से पैसा आप लेकर गए सऊदी अरेबिया, वहाँ जाके आपने जो है वो दूसरी मिलें लगाई, तो वो ज़ाहिर है किसी प्रॉपर चैनल से गया होगा पैसा, किसी बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हुआ होगा, कोई तरीका इस्तेमाल किया गया होगा ना। अब जब कोई तरीका इस्तेमाल किया गया, कोई लीगल तरीका इस्तेमाल किया गया, बैंक टू बैंक ट्रांसफर हुए, ये जिस तरह भी वो पैसा गया है, उसकी कोई मनी ट्रेल होनी चाहिए। जब मनी ट्रेल आपके पास नहीं है, तो आप फिर इसमें ज़ाहिर है, फिर तो सीधी सिंपल सी बात है कि आपने कोई इसमें गड़बड़ की है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने उसे पूछा, तो उसने कहा जी कतरी ने दिया। अब जब वो जो फ्लैट्स की बात थी, बेसिकली हुआ ये, इन्होंने कहा जी पैसा हमने यहाँ से ट्रांसफ़र किया, सऊदी अरब ले गए, वहाँ से फिर बरतानिया ले गए, वहाँ जाके ख़रीदा, इस तरह की इन्होंने जो कहानियाँ गढ़ी थी उस टाइम पे। तो फिर जब वो बात आई, उसमें उन्होंने मनी ट्रेल मांगी, तो कतरी के पास चले गए, कतरी से खत लेकर आ गए, दादे को कतरी ने दिया, कतरी ने जो है वो दादे को दिया, दादे ने पोतों को दिया, नवाज शरीफ साहब ने बीच में खुद को स्किप कर लिया। तो मीन्स कि ये कितने बेहतरीन तरीके से चक्कर देते हैं सिस्टम को। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि नवाज शरीफ साहब कल्प्रिट हैं, नवाज शरीफ साहब करप्ट हैं, नवाज शरीफ साहब ने बैड प्रैक्टिसेस के अंदर वो मुलव्वस रहे हैं, उन्होंने इस मुल्क का पैसा चोरी किया है, उसी की बुनियाद पर उनको सज़ा हुई है। और उस सज़ा को जो है वो फिर बाद में कैसे उन्होंने यूटिलाइज़ किया, किस तरह उसके ऊपर वो खेलते रहे, और खेलते क्यों रहे कि हमारा सिस्टम कमज़ोर है, हमारे सिस्टम के अंदर उनके सहूलतकार बैठे हैं जिनके ऊपर उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। जब वो 35 साल इस सिस्टम का हिस्सा रहे, इस मुल्क में सियासत करते रहे, तो उन्होंने वो सारे के सारे लोग इंजेक्ट किए हुए सिस्टम के ऊपर, इस सिस्टम के अंदर अपने लोग इंजेक्ट किए हुए हैं, और ऐसी ऐसी पोजीशंस के ऊपर इंजेक्टेड हैं कि जहाँ पे वक्त पड़ने पर वो उनका साथ देते हैं। और एग्जैक्टली दे डिड सेम। उन्होंने किया क्या कि जब वो सिस्टम उनका सहूलतकार बना, उस सिस्टम ने उनको इतनी सहूलत दी कि इस वक्त उनको जैमर्स गाड़ियां प्रोवाइड कर दी गई हैं, उनको प्रोटोकॉल फ्राहम कर दिया गया है, उनको एक प्रॉपर एक प्राइम मिनिस्टर वाला प्रोटोकॉल फ्राहम कर दिया गया है। और इस कौम को कहा गया है कि आपकी ऐसी की तैसी, आपने जो बकवास करनी है, आपने जो कुछ करना है, हमारा उखाड़ना है उखाड़ना है, हमने इसको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, बाढ़ में जाए आपका वोट, बाढ़ में जाए आपकी डिग्निटी, बाढ़ में जाए आपका जो है 80% आप इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, आप खड़े रहें जिधर खड़े हैं, हम आपको जूती की नोक पे रखते हैं, आपके आइन को हम जूती की नोक पर रखते हैं। वी हैव डिसाइडेड दैट नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विल बी नवाज शरीफ एंड he will be the prime minister whatever you want to do। आप जो मर्जी करना चाहें, जो मर्जी आपने करना है कर ले, आपने जो मेरा उखाड़ना है या हम सबका उखाड़ना है उखाड़ लें। मैंने डिसाइड कर लिया है वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ है, तो he will be the prime minister of पाकिस्तान। जो मर्जी आप कर लें, आपने जो करना है कर लें आप। ये मैसेज हैज़ बीन कन्वेड टू पाकिस्तानी नेशन। मैसेज जो है वो कन्वे कर दिया गया पाकिस्तानी कौम को, आपने जो हमारा करना है कर लें भाई। ये अगला प्राइम मिनिस्टर है, ये चोर था, डकैत है, जो मर्जी है, लेकिन हमने डिसाइड कर लिया है, तो ये है, आपने जो करना है कर लें। आपका काम सिर्फ इतना है, टैक्स दें, आप जो है फ्री बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, जिनका हक बनता है, जिनको दी जाती है सिस्टम के अंदर, जिनको जो है फ्री में फ़ोन कॉल्स जिनको प्रोवाइड की जाती हैं, उनको वो करें, आपका वो काम है, वो आप करें। बाकी आप बाढ़ में जाएँ, आपका लेना देना क्या है पाकिस्तान से? पाकिस्तान हमारा है, हम इसके हैं, और पाकिस्तान में हम नहीं रहना है, आप तो खामखा यहाँ पे हैं।
तो ये पाकिस्तानियों डिसाइड हो चुका है। द सिस्टम हैज़ डिसाइडेड दैट इमरान खान हैज़ नो स्पेस इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एनी मोर। सो जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल है। दूसरी तरफ इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो इस वक्त तनाज़ा चल रहा है, तनाज़ा तो हम इसको नहीं कहेंगे, फ़लस्तीन तो ज़ाहिर अपना दिफा कर रहा है, लेकिन इसराइल जो वहाँ पे जुल्म और बर्बियत का जो उन्होंने बाज़ार गर्म कर रखा है उसके हवाले से पूरी दुनिया में इस वक्त मुजाहरे भी हो रहे हैं, कंडेम भी इस मामले को किया जा रहा है। इवन जो सेक्रेटरी जनरल हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, उन्होंने भी इसके ऊपर खुलकर बात की है और उन्होंने कहा जी कि ये जुल्म और सितम जो है ये बंद होना चाहिए। और मतलब उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, 2 दिन पहले की बात है, उन्होंने बहुत बड़े अल्फाज इसके हवाले से इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा जी ये तो आप गलत कर रहे हैं, इसराइल ने गलत किया है और इसके ऊपर जो एक्शन होना चाहिए। इसराइल बजाय इसके कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है, जो गुज़ारा एक बहुत बड़ा अदारा है जिसमें पूरी दुनिया की प्रेजेंस है, बजाय इसके कि वो इसराइल के ऊपर कोई पाबंदियाँ लगाए या कुछ करे, उल्टा इसराइल ने डांट दिया और उसको सेक्रेटरी जनरल कहता है यार आप इस्तीफ़ा दें। नेतन्याहू ने कहा जी आप इस्तीफ़ा दें, आप तो जो है वो गलत बात कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। और मुसलमान क्या कर रहे हैं, मुसलमान सोए हुए हैं। जो जिनके पास तेल की दौलत है वो लोगों को तेल दे जा रहे हैं, बाकी जो जिनके पास कोई थोड़ा सा वो फौजें वगैरह जो हैं वो मजबूत हैं तो वो अपने लोगों को जो है वो जलील करने में मसरूफ़ हैं। तो ऐसा सच कुछ भी नहीं होने वाला का। इसराइल और फ़लस्तीन का भी जो मामला है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात अगर उसमें कोई बेहतरी कर दे फ़लस्तीनियों के हक़ में तो कर दे। अदरवाइज़ अगर फ़लस्तीनी ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान से कोई मदद आएगी या किसी और इस्लामी ममालिक से कोई मदद आएगी तो वो बेचारे देखते ही रहेंगे, वो मदद शायद क़यामत तक नहीं आनी। सो इस वक्त जो सूरत हाल है नाज़रीन किराम ये बड़ी गंभीर है, ख़ासकर पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल एटलीस्ट मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। अगर किसी जी शऊर इंसान को वो समझता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है तो फिर मेरे ख्याल में अच्छे साइकोलॉजिस्ट को उसको चेक करवाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।